नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूपी पुलिस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे। आज आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ पिछले प्रीवियस क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए हमें खेद है। तो अब हम लोग यूपी पुलिस के लिए फिर कंटिन्यू करते हैं और आपका जो विजुअल सिलेबस है उसको सही तरीके से हम लोग समझेंगे और आगे पढ़ाया भी जाएगा उसी तरीके से। तो आइए आज समझते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी होता क्या है। अगर ज्वालामुखी की एक बात की जाए तो ये एक शंक्वाकार पर्वत होता है। जो शंक्वाकार पर्वत होता है उस पर ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। तो जो पर्वतों का सबसे ऊपरी भाग होता है उस भाग में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ में जल वाष्प और जो कह सकते हैं मेंटल जो चट्टानी टुकड़े हैं, कहने का मीन वो चट्टानी टुकड़े इतने ज्यादा गर्म है और पिघले हुए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जब वो मैग्मा पिघला हुआ जल वाष्प के साथ मिलकर एक दबाव क्रिएट करता है, तो बड़े बड़े पर्वतों के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यदि ये बात करें, ये ज्वालामुखी यदि पर्वत है तो नीचे से जब मैग्मा बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है चट्टानों से, तो एक विस्फोट के साथ ऊपरी भाग उसका विस्फोट में हट जाता है। तो यहीं पर जो मैग्मा है ये चारों ओर इसके पर्वत के फैल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। दोस्तों, दोनों टर्मिनोलॉजी खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लावा और मैग्मा क्या है। तो पृथ्वी के गर्भ में यानी कई हजार किलोमीटर की गहराई में मेंटल रीजन में बहुत सारा जो चट्टाने हैं वो पिघली हुई चट्टाने, कहने का मीन उन पिघली चट्टाने किस रूप में है तो उसे कहा जाता है मैग्मा। और ये काफी 1000 डिग्री कह सकते हैं गर्म चट्टाने होती हैं। और इसी में जब जल वाष्प वगैरह इकट्ठी होती है तो एक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी नली के सहारे ये लावा मैग्मा बाहर निकलता है और चारों ओर फैल जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लावा कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और खास बात कि जो सिरा ऊपरी पर्वत का हटता है तो एक शंख के आकार की रचना बनाता है, जिसको कहा जाता है ज्वालामुखी शंख। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंख। तो ज्वालामुखी शंख क्या होता है? ये वो संरचना होती है किसी पर्वत के ऊपरी सिरे पर जो काफी मतलब कह सकते हैं जहां से लावा निकलता है, तो ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी शंख कहलाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या खास चीजें ज्वालामुखी के विस्फोट में निकलती हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या निकलती है? गैस व जलवाष्प निकलती है। तो गैस व जलवाष्प की मात्रा यहाँ पर कितनी होती है? 60 से 90%। कितनी होती है? 60 से 90% क्या होती है? गैस और जलवाष्प होती है। और साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट में क्या निकलता है? मैग्मा। और मैग्मा जब ठंडा होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये लावा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण ज्वालामुखी विस्फोट में क्या चीज होती है? तो मैग्मा और लावा होते हैं। साथ ही साथ जब एक बड़े विस्फोट में काफी धमाके के साथ ये विस्फोट होता है, जिसमें बहुत सारे चट्टानी टुकड़े बाहर चारों तरफ फैल जाते हैं, इन विखंडित पदार्थों को क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। क्योंकि ये विखंडित पदार्थ धूल और राख के रूप में निर्मित होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि टफ क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकले हुए धूल और राख के कणों को क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। ये एक तरह से क्या होते हैं? छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ एक बात याद रखनी है कि जो ज्वालामुखी है हमारे, उन्हें प्रकृति का सुरक्षा बाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल भी कहा गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ज्वालामुखी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ज्वालामुखी अध्ययन को हम कह सकते हैं वोल्केनोलॉजी। क्या कह सकते हैं? वोल्केनोलॉजी कह सकते हैं। ये भी याद रखना है आपको। तो ज्वालामुखी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ये याद रखना है। इसकी शाखा में तो वोल्केनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि और क्या खास चीजें ज्वालामुखी विस्फोट में निकलती हैं। तो यहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट में छोटे छोटे मटर के दाने के समान, अखरोट के दाने के समान जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लेपली कहा जाता है। ये भी याद रखना है। लेपली क्या होता है? मटर और अखरोट के दाने के समान चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? लेपली कहा जाता है। और एक और बात याद रखनी है, स्कोरिया क्या है? ये टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में जो स्कोरिया किसे कहा जाता है? लेपली से छोटे टुकड़ों को क्या कह सकते हैं? स्कोरिया कह सकते हैं। ये याद रखना है। मटर और अखरोट के दाने के समान लेपली संरचना होती है और लेपली से छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्कोरिया कहा जाता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है, ब्रासिया एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। ब्रासिया क्या है? स्कोरिया के संगठित नुकीले टुकड़ों को क्या कह सकते हैं? तो जो आपका कहने का मतलब क्या है, स्कोरिया है, उसके जो नुकीले टुकड़े होते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? ब्रासिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रासिया। यानी किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट में टफ, लेपली, स्कोरिया, ब्रासिया, ये सारे चट्टानी टुकड़े या धूल कण राख चट्टान के बने होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो साथ ही साथ जो बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, गेंद के समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी बम कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, ज्वालामुखी बम किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकले हुए चट्टानी टुकड़े जिन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी बम। तो हम लोगों ने तीन चार बातें यहाँ महत्वपूर्ण समझी। जो ज्वालामुखी है वो कहाँ निर्मित, ज्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट तो शंक्वाकार पर्वत जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। बात समझ रहे हो?
साथ ही साथ ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। और ज्वालामुखियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो वोल्केनोलॉजी में। और इनसे क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं? तो सबसे ज्यादा बात है कि किस पृथ्वी के मेंटल रीजन में जो चट्टानी टुकड़े होते हैं पिघले हुए पाए जाते हैं, और जहां पर जल और वाष्प ये सब चीजें क्रिया करती हैं, तो रासायनिक क्रिया जब होती है तो एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, गर्म मैग्मा होता है जो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है, और ये किसी चट्टानी या कह सकते हैं पर्वत को तोड़कर बाहर एक बड़ा सा विस्फोट होता है, जिसमें बहुत सारा बादल, धुआं, राख, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो गैस, जलवाष्प, मैग्मा और लावा, और साथ ही साथ विखंडित पदार्थ काफी मात्रा में बाहर निकलते हैं, तो ये याद रखना है आपको। अब आइए बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्वालामुखी विस्फोट की जो क्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी की घटना नहीं देखी गई। तो ये कह सकते हैं कोई भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये मोना लोआ। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका देश में है, ये याद रखना है आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? अमेरिका में मोना लोआ, नाम याद रखना, मोना लोआ। साथ ही एक प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी है, और ये किस देश में है? तो आपको याद रखना है इक्वाडोर में। कहां पर है? इक्वाडोर में। ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, ये कहां पर है? तो इक्वाडोर में। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी किस पर्वत पर है? तो एंडीज पर्वत पर है। और साथ ही इस ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत श्रेणी पर है? तो एंडीज पर्वतमाला पर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी विस्फोट में कुछ और चीजें निकलती हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी को और थोड़ा समझना है। पायरोक्लास्ट क्या है? देखिए, तो ज्वालामुखी में निकलने वाले समस्त ठोस पदार्थ, चाहे वो बारीक कण हो, बारीक कण के समान हो, या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हो, उन सभी को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। तो ये याद रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट में चाहे बारीक कण हो या बड़े टुकड़े हो, उन सभी को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी खूब एग्जाम में पूछी जाती है, प्यूमिस क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट में कुछ शिलाखंड बाहर की ओर निकलते हैं जो हल्के झागदार होते हैं, ठीक, और जो लावा के साथ बाहर जो लावा बनाते हैं, कह सकते हैं इन्हें क्या कहा जा सकता है? तो प्यूमिस। तो शिलाखंडों में क्या होगा? झागदार, हल्का झागदार चट्टानी टुकड़ों को क्या कहेंगे? तो हम प्यूमिस कहेंगे। साथ ही साथ ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछी गई है, जुवेनिल वाटर क्या है? ज्वालामुखी का जब लावा निकलता है उसके साथ पानी की भी मात्रा निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? जुवेनिल वाटर। तो जल काफी गहराई में मैग्मा के साथ मिल जाता है और मैग्मा के साथ ही बाहर निकलता है, इसी को क्या कहा जाता है? जुवेनिल वाटर। क्या कहा जाता है? जुवेनिल वाटर कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गेजर ग्लेशियर। देखिए, ग्लेशियर एक टर्मिनोलॉजी आई है। तो ग्लेशियर क्या होता है? गर्म फव्वारे, यानी पृथ्वी के अंदर से निकलता हुआ जब गर्म पानी झरनों के रूप में निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ऐसा ही ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, अगर यदि आप जाएंगे तो वहाँ ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध है। और हर मिनट में यहाँ क्या है? विस्फोट के साथ मतलब पानी निकलता है ग्लेशियर के रूप में, तो गर्म पानी होता है या गर्म झरना टाइप का। सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओलंपस मीन्स। आपका क्वेश्चन, ओलंपस मीन्स कैसा ज्वालामुखी है? तो ये सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहां पर स्थित है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका है सक्रिय ज्वालामुखी, इसको और क्या कह सकते हैं? एक्टिव वोल्केनो कहा जा सकता है। और सेकेंड जो टाइप है आपका दोस्तों, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा टाइप है। साथ ही साथ थर्ड जो प्रकार ज्वालामुखी का है, जिसको बोलते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, और साथ ही आपका शांत और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? याद रखना, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार बार बार होते रहते हैं, यानी समय समय पर उसमें क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, तो बार बार इसमें क्या देखा जाता है? उद्गार देखा जाता है, जिन्हें कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व में बहुत से सक्रिय, 500 के करीब लगभग सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में वितरित हैं, और जिसमें लगातार विस्फोट देखे जाते हैं। और साथ ही साथ एक टाइप आपका है सेकेंड, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी,
ये क्या चीज होती है, इसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी ज्वालामुखी में जैसे एक बार विस्फोट होता है, फिर काफी कालांतर बाद यानी 100-200 साल बाद ये दोबारा उसमें विस्फोट की घटना देखी जाती है, यानी उद्गार समय समय पर 50-100 साल बाद यदि होता रहता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। ये याद रखना है। साथ ही मृत और शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जैसे किसी भी ज्वालामुखी में कालांतर में कभी विस्फोट हुआ था और या उद्गार हुआ था, और भविष्य में अब कभी भी उसमें क्या होने की संभावना नहीं है, उसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम मृत, डेड वोल्केनो या शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। तो आइए हम लोगों ने इस प्रकार से 3 ज्वालामुखियों की बात की प्रमुख रूप से, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी दोस्तों। 3 प्रकार की ज्वालामुखी है। आइए अब इन ज्वालामुखी को डिटेल में समझते हैं, क्या क्या किस प्रकार की ज्वालामुखी हमारी दुनिया में है और क्यों, कौन सा विश्व का ऐसा एरिया जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी से ग्रस्त एरिया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं उनमें आप याद रखिए दोस्तों, आपकी 63% ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में आते हैं। कहने का मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं, तो आपको याद रखना है परिप्रशांत पेटी में। और मोस्टली ये पर्वतीय इलाका है विश्व का, जिसके कारण इसे, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। ये भी याद रखना है, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो जहां पर ज्यादातर क्या है सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो ऐसा क्षेत्र कौन सा है, परिप्रशांत पेटी। तो परिप्रशांत पेटी में दुनिया के 63% ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए, जिन्हें रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं या इन्हें अग्निवलय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखना, अग्निवलय क्षेत्र कौन सा है, परिप्रशांत पेटी को अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है, इसी को रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हैं। और दुनिया के 63% ज्वालामुखी इन्हीं क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये किन प्लेटों के सहारे आते हैं, ये भी याद रखना है। तो विनाशात्मक प्लेट के सहारे ये ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ये याद रखना है। साथ ही साथ दुनिया के 21% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं मध्य अटलांटिक पेटी में देखे गए, जिसमें आपका यूरेशिया का क्षेत्र आता है। और ये नवीन बलित पर्वतों के सहारे ये ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। इस वाली पेटी में आपका क्या आता है दोस्तों, तो याद रखना है, इसमें आपका हिमालय क्षेत्र आता है, क्योंकि नवीन बलित पर्वतों के सहारे ये ज्वालामुखी देखे जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो आपकी मध्य अटलांटिक पेटी में 21% ज्वालामुखी देखे जाते हैं। ये वो क्षेत्र कौन सा है, यूरेशिया का, यूरोप और एशिया का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, नवीन बलित पर्वत है। ये बात तो आपको याद रखनी है, इनके सारे ज्वालामुखी विस्फोट देखे जाते हैं। अब यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दुनिया का एक ऐसा देश जिसमें कोई भी ज्वालामुखी घटना आज तक देखी नहीं गई है, वो आपकी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहां पर ज्वालामुखी घटनाएं नहीं देखी जाती हैं। यदि बात करें जो मध्य अटलांटिक पेटी है, इनमें कैसी प्लेटें हैं, तो रचनात्मक प्लेटें पाई जाती हैं। जबकि आपका जो 63% ज्वालामुखी थे, रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र था, उसमें विनाशात्मक प्लेटों के सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लेकिन यहाँ पर रचनात्मक प्लेट की बात कही गई, याद रखना है आपको। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए आपका प्रश्न बनेगा, यूपी पुलिस और एसएससी और आपकी जो भी एग्जाम्स है एसएससी के थ्रू और यूपी पीसीएस की जो एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न मोस्टली बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, किस किस देश में स्थित हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ओजस डेल सलाडो की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली में ये आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ओजस डेल सलाडो। ये दुनिया का कैसा ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यदि बात करें तो ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ पर है, तो ओजस डेल सलाडो आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ये याद रखना है। साथ ही साथ माउंट कोटोपैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, तो ये इक्वाडोर में है, कहाँ पर, इक्वाडोर में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए, माउंट स्टाम्बोली ज्वालामुखी आपका कहाँ है, तो इटली में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यही प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, माउंट स्टाम्बोली को कहा जाता है। साथ ही साथ इटली में एक महत्वपूर्ण और ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं माउंट एटना। ये कहा, ये भी इटली का है। ये किस द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है, तो आपको याद रखना सिसिली द्वीप पर। यदि आपके माउंट स्टाम्बोली की बात करें तो ये किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखना लिपारी द्वीप पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं, आपको याद रखना लिपारी द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी इटली का स्थित है। तो लिपारी द्वीप पर आपका कौन सा ज्वालामुखी है, माउंट स्टाम्बोली है, ये याद रखना है। साथ ही साथ इटली में एक और हमने बात की, सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है, माउंट इटना। ये दोनों इटली के ज्वालामुखी है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस तरह से आपको याद भी रखने, माउंट म्यान और
और माउंट पिनाटुल्लू, हिब्बक और तार, ये ज्वालामुखी कहाँ के मोस्टली, तो याद रखना है फिलीपींस के ज्वालामुखी है। कहाँ के? फिलीपींस के। कौन सा? माउंट मेयान फिलीपींस और माउंट पिनाटुल्लू, और साथ ही साथ आपका कौन सा दोस्तों? माउंट ताल। माउंट हेक्ला आइसलैंड का है, ये याद रखना है आपको। माउंट हेक्ला ज्वालामुखी कहाँ का है? तो आइसलैंड का है, ये याद रखना है। माउंट लाकी, ये भी आइसलैंड का। तो दो आइसलैंड के ज्वालामुखियों को बड़े अच्छे से याद रखना है। इसमें कौन से दो ज्वालामुखी है? माउंट हेक्ला, माउंट लाकी। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आइसलैंड में स्थित है। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी। माउंट स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके स्ट्रोम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली की। यदि बात करें यदि अन्य दूसरे ज्वालामुखियों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका माउंट जोरेली, ये मैक्सिको में है, याद रखना है आपको। माउंट उर्जन की बात करें, ये जापान का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट उर्जन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है माउंट उर्जन कहाँ का ज्वालामुखी है? तो ये आपका जापान का ज्वालामुखी है। साथ ही साथ माउंट रेजल, ये कहाँ पर है? तो कनाडा में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट रेजल की एक बात करें तो कहाँ पर है? कनाडा पर है। जबकि अभी हमने बात की थी माउंट जोरेली, ये मैक्सिको का है, और उर्जन कहाँ है? जापान का। और ये कहाँ का है? रेजल, तो ये कनाडा का। यदि बात की जाए कैमरून, अफ्रीका का सबसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। माउंट कैमरून ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह अफ्रीका में है। और साथ ही साथ अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कैमरून। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। माउंट सांता मारिया, ग्वाटेमाला, ये उत्तरी अमेरिका का देश है, ग्वाटेमाला। और इसमें कौन सा ज्वालामुखी है? तो सांता मारिया, सांता मारिया। समेरू, ये जावा देश में है। माउंट समेरू ज्वालामुखी कहाँ है? तो जावा में। माउंट टोकोनो, याद रखना, माउंट टोकोनो, माउंट मेरापी, और ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। दोनों कहाँ के ज्वालामुखी हैं? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी कौन कौन से? तो माउंट मेरापू, माउंट टोकोनो ज्वालामुखी, दोनों कहाँ के हैं? तो ये आपके इंडोनेशिया के हैं। साथ ही याद रखना है मोना लोआ, उत्तरी अमेरिका का ये ज्वालामुखी है, लेकिन ये किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? माउंट मोनालोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। और ये किस द्वीप पर है? तो आपको याद रखना है हवाई द्वीप पर स्थित है। और आपको एक प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, होनोलुलु, याद रखना किसकी राजधानी है? तो होनोलुलु राजधानी है आपकी किसकी? तो ये आपकी हवाई द्वीप की। और यहाँ पर ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोआ, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट शास्ता और रेनियर रूट की बात करें तो यूएसए के ज्वालामुखी हैं। माउंट शास्ता और माउंट रेनियर और हुड, ये ज्वालामुखी कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। माउंट एरेबस की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो ये आपका पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, बड़े अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ बैरन, अंडमान निकोबार पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि पूछा जाए आपसे प्रश्न, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और भारत का ये अकेला ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है? अंडमान निकोबार पर। तक की क्लास यहीं तक रखी जाती है, और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।